बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है उसका बुनियादी मकसद सेक्शन 468 कंपनीज एक्ट 2017 को सेक्शन 468 को डिस्कस करना है। बेसिकली ये सेक्शन डील करता है एडिशनल फाइलिंग फ़ी या लेट फाइलिंग फ़ी, जिसे एक कॉमन टर्म कहा जाता है उसको। लेट फाइलिंग फ़ी से पहले कंपनीज एक्ट 2000 जो कंपनीज ऑर्डिनेंस था 1984 उसमें नोटिफाई की गई थी थ्रू एसआरओज या थ्रू रूल्स के तहत। बट यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2017 में एडिशनल फाइलिंग फ़ी को एक्ट का हिस्सा बना दिया गया है वाया सेक्शन 468। सो इफ़ यू नाउ हैव टू, आपने अगर एडिशनल फाइलिंग फ़ी कैलकुलेट करनी है, चेक करनी है, तो वो थ्रू कंपनीज एक्ट सेक्शन 468 को आपने देखना होगा कि इसमें क्या नोटिफाई की गई है फ़ी। व्हाट इज़ एडिशनल फाइलिंग फ़ी? एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड दिया जाता है तमाम फाइलिंग के लिए। जो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत आपने जो भी फाइलिंग करनी है रजिस्ट्रार को या कमीशन को, उसका एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड दिया जाता है। उस प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर अंदर अगर आप वो फाइलिंग करेंगे तो फिर तो आपने नॉर्मल फ़ी ही पे करनी है। जो भी डॉक्यूमेंट की नॉर्मल फाइलिंग फ़ी है वो आप पे करेंगे। लेकिन अगर आप प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद नोटिफाई करते हैं अपने जो भी आपका चेंज है या जो भी आपकी स्टैचुरी कंडीशन है जिसको आपने नोटिफाई करना है रजिस्ट्रार या कमीशन को, अगर आप स्टैचुरी पीरियड के बाद या प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद उसको नोटिफाई करते हैं तो जितना डिले होगा उसी हिसाब से आपने एडिशनल फाइलिंग फ़ी पे करनी है। एग्ज़ाम्पल के तहत मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि हाउ डज़ दिस इम्पेक्ट। बट अगर हम इसको इस सेक्शन को पढ़ लें तो notwithstanding anything contained in section 479 where any document required under this act to be filed or registered with the registrar is presented after the expiry of the prescribed period, the registrar may accept the same on payment of the fee as specified below. Within 90 days, a fee equivalent to 2 times, that is A. B is within 180 days, a fee equivalent to 3 times. C. Within 1 year, a fee equivalent to 4 times. Equivalent to 4 times of the normal fee. जो नॉर्मल फ़ी है जो हम बात कर रहे हैं उसका इक्विवेलेंट टू 4 टाइम नॉर्मल फ़ी भी आपने देनी है। और अगर आप 1 साल के अंदर अंदर करवाएंगे तो 4 टाइम आपने एडिशनल फ़ी भी देनी है, यानी कि 5 गुना आपकी और पाँच पाँच टाइम्स आप फीस जमा करवा रहे हैं। और विद इन 2 ईयर्स अ फ़ी इक्विवेलेंट टू 5 टाइम्स आपने पे करनी है। तो ये इसकी बुनियादी 5D तक आपको क्लाउज दी गई है। 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का अगर अरसा होगा तो फिर आपने यही 5 टाइम्स ही देनी है। लॉ इज़ साइलेंट अबाउट द पीरियड बियॉन्ड 2 ईयर्स, बट उसमें भी टेक्निकली आप 5 गुना ही फीस देंगे। इसका कहा यह जा रहा है कि इसमें रजिस्ट्रार को ये अथॉरिटी दे दी गई है कि अगर इस तरह से कोई कंपनी एडिशनल फाइलिंग के साथ लेट नोटिफाई करती है तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाए विद एडिशनल फ़ी, और उसको अननेसेसरली या विदाउट एनी रीज़न कोई पेनल्टी लगाने की उस प्रोसेस के ऊपर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेनल्टी इज़ अ डिफरेंट थी, एडिशनल फाइलिंग फ़ी इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेट फाइलिंग फ़ी एडिशनल फाइलिंग थिंग एक और चीज़ है और पेनल्टी एक और चीज़ है। तो ये बगैर पेनल्टी की अगर आप एडिशनल फाइलिंग फ़ी देंगे अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। अगर आप इसका सबसेक्शन 3 पढ़ें इसी सेक्शन 468 का, द एक्सेप्टेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय द रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन 1 शेल नॉट एब्जॉल्व द डिफॉल्टिंग कंपनी और अदर पर्सन कंसर्न्ड ऑफ एनी अदर लाइबिलिटी arising from the default in complying with the requirements of this act, provided that no proceeding shall be initiated against the company not being a listed company or any of its officer on account of delay in filing of any document required under this act to be filed or registered with the registrar। तो सिंपल वर्ड में कहा यह जा रहा है कि तमाम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एक्सेप्ट फॉर लिस्टेड कंपनी ने अगर एडिशनल फ़ी दी भी है तो उसके खिलाफ रजिस्ट्रार को ये अथॉरिटी दे दी गई है कमीशन को, रजिस्ट्रार को, कि वो कोई प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर सकता है फॉर एनी पेनल्टी और फॉर एनी डैमेजेस। बट अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अदर देन लिस्टेड कंपनी, अगर कंपनी ने एडिशनल फाइलिंग फ़ी दे दी है तो जो भी वो फॉर्म फाइल किया गया है उसको रजिस्ट्रार को अथॉरिटी या कमीशन को अथॉरिटी दे दी गई है कि वो एक्सेप्ट कर ले। आपको ये पता ही होगा कि 7th शेड्यूल है कंपनीज एक्ट 2017 का, जिसके अंदर ये प्रोवाइड किया गया है जो नॉर्मल फाइलिंग फ़ी है उसका पूरा शेड्यूल है। 7th शेड्यूल टू द कंपनीज एक्ट
उसके अंदर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आप स्टैचुटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनीज विद द कमीशन और विद द रजिस्ट्रार फाइल करती है उसके तमाम का फ़ी दे दी गई है, फाइलिंग फ़ी। 7th शेड्यूल के अंदर नॉर्मल फाइलिंग फ़ी आपको प्रोवाइड की गई है, और आपका जो कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 468 है इसके अंदर आपको एडिशनल फाइलिंग फ़ी प्रोवाइड की गई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई प्रिस्क्राइब पीरियड्स के बाद वही नोटिफिकेशन जो नोटिफाई करता है रजिस्ट्रार को अगर कोई कंपनी, तो उसको इस रेशो के हिसाब से एडिशनल फाइलिंग पे करना होगी। लेट्स जस्ट क्विकली टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की है जिसका नॉमिनल कैपिटल 1 लाख रुपया है। इनकॉर्पोरेशन डेट 1 जनवरी 2019 है। तो एज़ पर कंपनीज एक्ट 2017 जो पहला ऑडिटर या फर्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंट होना है वो 90 दिन के अंदर अंदर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट की कि आपने अपॉइंट करना है। दैट मीन्स 31 मार्च 2019 तक हमने ऑडिटर नोटिफाई करना है टू द रजिस्ट्रार। अब 31 मार्च 2019 तक हम अगर ड्यू पीरियड प्रेस्क्राइब पीरियड के दरमियान में इसको नोटिफाई कर देंगे अपॉइंटमेंट को, तो फिर तो हमें सिर्फ नॉर्मल फ़ी देनी है, दैट इज़ 250 रुपीज़। जो फॉर्म 29 हम फाइल करेंगे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर उसकी 250 रुपये फ़ीस होगी। लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न, इट कुड बी ओवरसाइट, इट कुड बी एनी रीज़न, हम अपॉइंट तो कर लेते हैं डायरेक्टर को, लेकिन ऑडिटर को, लेकिन प्रिस्क्राइब पीरियड में नोटिफाई नहीं किया जाता कमीशन रजिस्ट्रार को, तो उस केस में फिर एडिशनल फ़ी पे की जाएगी विद ए रेशो ऑफ 2 टाइम इक्वल टू द नॉर्मल फ़ी। अगर 90 दिन के अंदर अंदर प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद अगर 90 दिन के अंदर अंदर हम ऑडिटर को नोटिफाई कर देते हैं तो फिर हमने 2 टाइम्स द नॉर्मल फ़ी एडिशनल फ़ी पे करनी है, दैट इज़ 500 रुपया। नॉर्मल फ़ी 250 रुपया थी, 500 रुपया एडिशनल फ़ी होगी, तो दैट इट मीन्स 750 रुपया अगर आपने जमा करवाने होंगे फॉर्म 29 के साथ फॉर्म 29 के साथ अगर आप विद इन 90 डेज़ आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड उसको नोटिफाई कर देते हैं। अगर विद इन 180 डेज़ आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड आप नोटिफाई करेंगे तो फिर आपको 3 टाइम्स इक्वल टू द नॉर्मल फ़ी देनी होगी, दैट इज़ 750 रुपीज़। और अगर आप विद इन 1 ईयर नोटिफाई करते हैं आफ्टर 180 डेज़ और विद इन 1 ईयर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड, तो फिर आपको 1000 रुपये यानी कि 4 टाइम्स देना होगा। और अगर आप 2 साल या 2 साल के बाद उसको नोटिफाई करते हैं, 1 साल के बाद, कानून में सिर्फ ये कहा गया कि अगर आप 1 साल के बाद और 2 साल के दरमियान में उसको नोटिफाई करते हैं तो 1250 रुपये यानी कि 5 टाइम्स आपने लीगल एडिशनल फ़ी देनी है। 2 साल के पीरियड के बाद के ऊपर लॉ इज़ साइलेंट, बट टेक्निकली 5 टाइम्स ही इक्वल टू एनी पीरियड बियॉन्ड टू 1 ईयर्स टाइम पीरियड विल बी चार्ज एट 5 टाइम्स द नॉर्मल फ़ी। तो 1250 रुपये 1 साल या 1 साल से ज़्यादा जितना भी पीरियड होगा 5 टाइम्स आपकी एडिशनल फाइलिंग फ़ी पे की जाएगी। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। अगर आप 90 दिन के अंदर अंदर प्रिस्क्राइब टाइम के दे देते हैं तो 2 टाइम्स 500 रुपीज़। अगर आप 90 दिन से ज़्यादा ये 500 रुपीज़ इज़ जस्ट इन द केस ऑफ नॉमिनल कैपिटल अगर आपका 1 लाख रुपया होगा। ऑब्वियसली जैसे जैसे नॉमिनल कैपिटल बढ़ता जाता है वैसे वैसे फॉर्म्स फाइलिंग फ़ी भी बढ़ती जाती है। तो जब फॉर्म्स फाइलिंग फ़ी बढ़ेगी तो उसी हिसाब से एडिशनल फ़ी भी बढ़ती। Hope this helps. If you still have any questions you may ask via comments. Thank you very much.